जय हिंद दोस्तों। तो आज बात करते हैं कि आरपीएफ में जो वैकेंसी आई है कांस्टेबल और एसआई सब इंस्पेक्टर की, तो उसके बारे में। तो टोटल वैकेंसी जो है दोस्तों 4660 वैकेंसी है। फॉर्म अप्लाई करने का जो स्टार्टिंग डेट है 15 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो रहा है और 14 मई 2024 तक फॉर्म भरे जाएंगे। एग्ज़ाम का डेट अभी नहीं दिया गया है, एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। अब बात करते हैं कि फॉर्म अप्लाई करने का जो फीस है वो कितना है। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 है। एससी एसटी और महिला कैंडिडेट के लिए 250 रखा गया। साथ में एक्स सर्विसमैन के लिए भी 250 रखा गया है। लेकिन जो ये एग्ज़ाम फ़ी है, आप इसका रिटन एग्ज़ाम देंगे, जो पेपर 1 है सीबीटी, उसके देने के बाद ये पैसे आपको रिफंड आ जाएंगे। जो कैंडिडेट एग्ज़ाम नहीं देंगे, फॉर्म भर के छोड़ देंगे, उनका पैसा नहीं आएगा। अब बात करते हैं कि उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। तो 1/7/2024 तक आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 18 से 28 के बीच में आपका एज होना चाहिए। 1/7/2024, 1 जुलाई 2024 के बीच में। और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए जो एज लिमिट है वो इसी डेट 1 जुलाई 2024 से लेकर 20 से 28 के बीच में होना चाहिए। इसमें आपको जनरल ओबीसी को 3 साल का एज में छूट दिया जा रहा है, कोरोना की वजह से जो वैकेंसी नहीं आई थी। और एससी एसटी को 5 साल के लिए दिया जा रहा है। अब बात करते हैं आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एसआई की जो टोटल पोस्ट है वो 452 है, 452 है। और आरपीएफ कांस्टेबल की जो टोटल पोस्ट है 4208 है, 4208 है। अब बात करते हैं कि इसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो सब इंस्पेक्टर के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए, चाहे वो आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, बीटेक किए हों, बीसीए किए हुए हैं, बीकॉम किए हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपका ग्रेजुएशन का डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। कोई मार्क्स की कैटेगरी नहीं रखी गई है मिनिमम मार्क्स का। इसी प्रकार आरपीएफ कांस्टेबल में भी आपको सिर्फ 10वीं पास होना है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। इसमें भी कोई परसेंटेज का डिमांड नहीं किया गया कि मिनिमम इतना होना चाहिए, ये अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि हाइट कितना चाहिए फिजिकल में। तो जनरल ओबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। ये पुरुषों के लिए है। अब महिलाओं की बात करते हैं। तो जनरल ओबीसी की महिला को 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और अगर महिला एससी एसटी से आती हैं तो उनको 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात करते हैं कि 1600 मीटर का रनिंग होगा कांस्टेबल के एग्जाम में। जो परीक्षार्थी कांस्टेबल के लिए अप्लाई करेंगे उनको 1600 मीटर का रनिंग है, जो 5 मिनट 45 सेकंड में पूरा करना है सभी कैटेगरी के लिए, चाहे वो जनरल, ओबीसी, एससी एसटी हैं। अब 1600 मीटर की रनिंग जो है सब इंस्पेक्टर को भी करना पड़ेगा, लेकिन इनको समय अधिक दिया गया है। इनके लिए 6.5 मिनट का टाइम रखा गया है। अब महिलाओं के लिए बात करते हैं। तो 800 मीटर का रनिंग होगा सब इंस्पेक्टर के लिए, महिलाओं के लिए, जिसके लिए 4 मिनट का टाइम दिया गया है। और 800 मीटर का ही रनिंग होगा कांस्टेबल के लिए भी, लेकिन इसमें समय कम दिया गया है, 3 मिनट 40 सेकेंड। अब लॉन्ग जंप की बात करते हैं। तो सब इंस्पेक्टर के लिए लॉन्ग जंप 12 फीट होना चाहिए और फीमेल के लिए 9 फीट होना चाहिए। मेल के लिए लॉन्ग जंप जो है सब इंस्पेक्टर मेल के लिए 12 फीट होना चाहिए और फीमेल के लिए 9 फीट होना चाहिए। अब लॉन्ग जंप जो है कांस्टेबल के लिए 14 फीट होना चाहिए और फीमेल के लिए 9 फीट होना चाहिए। अब हाई जंप की बात करते हैं। तो हाई जंप जो है इंस्पेक्टर रैंक के लिए जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 3 फीट 9 इंच रखा गया है, जबकि फीमेल के लिए 3 फीट रखा गया है। अब हाई जंप जो है कांस्टेबल के लिए हाई जंप 4 फीट है और फीमेल के लिए 3 फीट है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब नेक्स्ट और साथ में ये अच्छी बात है कि कोई भी कैंडिडेट एसआई के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और कांस्टेबल के लिए, यानी कि एक कैंडिडेट दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एवं अब इसका जो है एग्ज़ाम पैटर्न आप लोग को बता देते हैं कि क्या एग्ज़ाम पूछा जाएगा, कितने मार्क्स का हो जाएगा, कितने क्वेश्चन रहेंगे, किस सब्जेक्ट से रहेंगे। तो वीडियो में बने रहें, आगे देखते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों कि इसका जो एग्ज़ाम होगा सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एग्ज़ाम, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा।
रीजनिंग से आप लोग देख रहे होंगे, रीजनिंग से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेंगे, टोटल 35 मार्क्स के 35 क्वेश्चन होंगे। उसी प्रकार मैथ से भी 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेंगे, 35 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे। जीके प्लस जीएस से प्लस करंट अफेयर से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेंगे, तो टोटल 50 मार्क्स के हो जाएंगे। अब बात करें टोटल ऑफ क्वेश्चन, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस प्लस करंट अफेयर मिला के 120 क्वेश्चन हो जाएंगे, हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स, तो 120 मार्क्स का एग्जाम होगा। समय दिया जाएगा 120 क्वेश्चन के लिए मात्र 90 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें आपको निगेटिव मार्किंग भी रहेगा 1/3। इसमें अच्छी बात यह है दोस्तों कि महिलाओं के लिए 15% सीट रिजर्व रखा गया है, और साथ में सैलरी बहुत अच्छी है। कांस्टेबल का सैलरी 21,700 है बेसिक पे, जिसके साथ HRA, सिटी अलाउंस, DA वगैरह सब कुछ मिलेंगे, और भी बहुत सारे अलाउंस हैं, ड्यूटी अलाउंस भी है। और SI का जो है 35,400 बेसिक पे है, उनको भी सारे अलाउंस मिलेंगे, तो सैलरी बहुत ही अच्छी है। और एग्ज़ाम का पैटर्न जो है बहुत आसान है, इसमें इंग्लिश नहीं होने के कारण एग्ज़ाम का पैटर्न आसान हो जाता है। जीके, मैथ, रीजनिंग, जीएस हर लोग आजकल के डेट में तैयारी करते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।